नमस्ते। किसी दोस्त ने एक सवाल किया कि ध्यान करने के बाद सुबह मेरे दिमाग में कि विचारों का ऐसे तूफान उठता है कि मैं तो बिल्कुल हैरान हो जाता हूँ। तब ये कि मेरी बीमारी है या कोई विकार ऊपर उठ रहे हैं उसके कारण है। तो ये बीमारी सभी में है। बुद्ध एक सूत्र में कहते हैं कि भिक्षुओं, अगर तुम एक चीज छोड़ दो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम अनागामी हो जाओगे, सीधे तीसरी स्टेज इनलाइटनमेंट की। बोले बंदे जी कौन सी चीज है? बोले अगर तुम ये प्रपंच छोड़ दो जो मन में चल रहा है लगातार, अगर ये छूट जाए तो आप उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। तो ये मुश्किल काम है। तो सबसे पहले करना क्या है? मैंने एक कहानी किसी वीडियो में सुनाई थी, किसी ने उसका जिक्र भी किया था कि किसी व्यक्ति ने किसी आचार्य से कहा कि मेरे को भिक्षु बनना है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम थोड़ा नदी में जाओ, नदी रही होगी आसपास, छोटे छोटे गोल पत्थर होते हैं ना, कुछ सफ़ेद और कुछ काले पत्थर ले आओ। तो वो भी हैरान हुआ, उसने कहा आज तक मैंने सुना नहीं था ऐसे पत्थर लाने पड़ते हैं प्रवर्जित होने के लिए। लेके आ गया। दूसरे दिन बंते जी में ले आया। बोले अच्छा ठीक है, मैं इधर से रोज ही जाता हूँ। बोले हाँ, तुम ऐसे करना कि जब कोई नेगेटिव थॉट आए ना, कोई नकारात्मक विचार आए, तो एक काला पत्थर निकाल के रख देना। अगर सकारात्मक आए तो एक सफ़ेद रख देना। तो पता है ना नकारात्मक और सकारात्मक, नेगेटिव पॉजिटिव का पता है? बोले हाँ जी। बोले ठीक है, मैं देख लूँगा रोज़ जाते हुए इधर से। जब मैंने देख लिया तो तुम फिर उनको वापस रख देना, फिर वही प्रक्रिया शुरू कर देना। बोले ठीक है। तो पहले दिन आया तो उसने रखना शुरू किया। बंते जी गए दूसरे दिन तो सारे काले पत्थर थे। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10, 15, 20 दिन हो गए। फिर जाके किसी दिन उन्होंने देखा काले पत्थर के बीच में एक सफ़ेद पत्थर है। ठीक है। फिर सफ़ेद पत्थर थोड़ा बढ़ने लगे। तो 8, 10, 20 हफ्ते में ऐसा टाइम आया कि सारे के सारे सफ़ेद पत्थर थे। तो उन्होंने कहा भाई आप कल आ जाना और कल आपको प्रवर्जित कर देंगे। उसको कुछ नहीं बोला कि इसको कैसे पॉजिटिव करना है, क्या नेगेटिव करना है, कैसे इसको हटाना है, कुछ भी नहीं बोला कि इसको रख दो बस। तो अब इस प्रक्रिया में क्या है कि पहले तो आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो। जैसे आपने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया कि यार ऐसे क्यों हो रहा है, ये पहले भी होता होगा, पहले आप ध्यान नहीं करते थे तो ठीक ही है, उसमें जाते ही है, आपको पता ही है, ठीक है भाई क्या दिक्कत है। अब आपने ध्यान करना शुरू कर दिया तो अब आपको थोड़ा खटकने लग गया कि यार ये तो ज़्यादा ही हो रहा है कुछ। तो क्योंकि अवेयरनेस आ गई। तो पहली कहानी है अवेयरनेस की। दूसरा जो उन्होंने उसको कहा कि पहले तो निगेटिव को देख ले। उसको ये नहीं कहा कि तुम इसको पॉजिटिव बना लो, लेकिन पहले अवेयर तो हो जाओ कि नेगेटिव है क्या क्या। तो अब उसने तो पत्थर रखे। तो आप एक जर्नल बना सकते हैं, अच्छा क्या क्या नेगेटिव आया आज, ये आया, अच्छा ये आया, ये आया। और रात को जब सोते हो तो उससे पहले 5 मिनट थोड़ा रिफ्लेक्ट कर लो, अच्छा क्या क्या था आज, मतलब नेगेटिव क्या चला, पॉजिटिव को छोड़ दो, नेगेटिव क्या चला। तो नेगेटिव का मतलब वैसे ज़्यादातर को पता ही है, जो काम क्रोध लोभ मोह के जो विचार हैं वो सारे नेगेटिव हैं। खास तौर पे जो क्रोध है, इलविल है, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, इन सब के जो थॉट्स हैं वो बहुत नेगेटिव हैं, क्योंकि उनसे तो शरीर को भी नुकसान होता है। मतलब साइंटिस्ट कह रहे हैं ना कि अगर गुस्सा करेंगे तो आपको नुकसान होगा शरीर को, क्योंकि ऐसे केमिकल जाते हैं शरीर में।
तो पहले उनको आपको देखना पड़ेगा कि हैं कि नहीं है, कितने हैं, और फिर रिफ्लेक्ट करो, अच्छा कितनी बार आया, कब आया, और फिर अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो फिर ये देखना है कि यार इसको कैसे हटाएं। तो बुद्ध कहते हैं कि पहले नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दो। तब इतनी जल्दी तो होता नहीं। अगर माने किसी को आप कोस रहे हैं रोज़ कि उसने मेरे साथ ये किया वो किया, और आपका दिमाग प्लानिंग कर रहा है कि ये करना है वो करना है, या प्लानिंग नहीं भी कर रहा, तो वहाँ जाके ना उस सिचुएशन में फिर से जाता है और फिर से बोलता है हाँ मैंने ये कर दिया वो कर दिया, जो हुआ नहीं। मतलब जैसे वो करना चाहता है या ऐसे चाहता है कि ऐसा हो, उस सीन को क्रिएट करके वैसे करता है। तो पहले तो उससे निकलना बाहर है, पहले तो उसको रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्नाइज कर लिया, अब उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो फिर बाहर निकलो। अगर द्वेष का थॉट है, क्रोध का है, तो पहले थोड़ा मैत्री देना शुरू करो। तो पहले तो वैसी मैत्री देना शुरू करो सबको, और फिर जब वो आता है तो उसको मैत्री देना शुरू करो। कम से कम इतना कह सकते हो कि उसको सद्बुद्धि मिले। अगर सीधे उसका कल्याण होने की या भला होने की बात नहीं भी कर सकते तो इतना तो कर सकते हो कि उसका कल्याण हो, उसका मतलब कि उसको सद्बुद्धि मिले, और धीरे धीरे फिर आप उसको मैत्री दे सकते हैं। क्योंकि मैत्री देना बहुत मुश्किल काम है। अगर किसी के प्रति द्वेष है, कैसे देंगे मैत्री उसको? तो कहते हैं कि औरों को दे देंगे, उसको तो देंगे ही नहीं। तो द्वेष का भाव आए तो उसको मैत्री देनी है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उस पर आपने थोड़ा ब्रेक लगा दिए, अब नेगेटिव नहीं आ रहे हैं। और आपने थोड़ा जर्नल बनाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा कुछ लिख दो, रात को लिख दो, शाम मतलब जब आप सो रहे हैं उससे पहले लिख दो। कोई एक टाइम रख लो कि अच्छा आज क्या क्या हुआ, क्या क्या नेगेटिव थॉट आए। क्योंकि नेगेटिव जब थॉट्स आएंगे ना, जो विचार हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेते हैं और शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो पहले तो नेगेटिव अलग हो जाए, और जब आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि नेगेटिव अब नहीं आ रहे, ये अगर आता है तो एकदम से आप उसको ठीक कर देते हैं। अच्छा ये आ गया, हाँ ठीक है, भला हो भाई, उसका भला हो। तो फिर अब आप आ गए ऐसी स्थिति में कि सारे पत्थर सफ़ेद हो गए। काला आता है तो फटाक से आप उसको हटा देते हैं। अब इनके साथ काम करना है कि ये भी बहुत ज़्यादा आएगा, तो बुद्ध कहते हैं कि ये भी फिर एनर्जी लेता है, समाधि में जाने में दिक्कत होती है। बाकी तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सोच सकते हैं। अब किसी को दान देने की भावना आ रही, सोच सकते हैं आप। किसी को मदद करने की भावना आ रही, सोच सकते हैं। शील पालन, कैसे मैं अपने शीलों को बढ़ाऊं, सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा ये भी एनर्जी लेता है अगर बहुत ज़्यादा है तो। लेकिन पहले तो पॉजिटिव पे लिया उसको। अब ये आ रहा है, अब कुछ भी आ रहा है, चाहे नेगेटिव आ रहा है चाहे पॉजिटिव आ रहा है, तो कैसे क्या करें? एक तो मैंने कहा कि मैत्री दो। अगर काम वासना के थॉट हैं तो आप ये देखो शरीर में क्या क्या है। 4 एलिमेंट की मेडिटेशन है या 32 पार्ट की है, इसमें है, देख लेना। वैसे इसकी बात हम करते रहते हैं, करते रहेंगे भी क्योंकि ये खास चीज़ें हैं। लेकिन अब जब आ रहा है ना, तो एक बहुत इफ़ेक्टिव मॉडल है नोटिंग मेथड। इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। तो नोटिंग मेथड क्या है कि आप चल रहे हैं और आपको विचार आया, माना क्रोध का विचार आ गया, तो आप एक नोट बनाइए दिमाग में, क्रोध। कुछ नहीं करना, बाकी उसको न रोकना, न किसी को मैत्री देनी, कुछ नहीं करना, क्रोध। अब बैठे हैं, माना तब आ गया क्रोध, एंगर, बस। फिर आ गया, फिर एंगर। तो क्या होता है, फिर वो गड़बड़ा जाता है थोड़ा, कुछ देर के लिए चुप हो जाएगा। फिर आपने वही नोट बनाया, कुछ देर के लिए चुप हो जाएगा और वो चेंज हो जाएगा। जो आया, काम वासना है या आपको काम वासना, लस्ट, कुछ जो भी जिस भी तरीके का आ रहा है, उस तरह का आप उसको एक नाम दे दो। दूसरा, फिर एक नोटिस करो कि क्या होता है। मैंने कहा कि जर्नल बना लो, तो जर्नल में ये भी बना लो कि कौन कौन से पैटर्न्स आ रहे हैं, क्या क्या होता है।
जैसे माना आपको एक क्रोध का विचार आ रहा है किसी के प्रति, है आपने लिख दिया, अच्छा उसके प्रति आ रहा है। किसी के प्रति आपको काम वासना का विचार आ रहा है, आपने लिख दिया। किसी के प्रति आपको कुछ और आ रहा है, लालच का आ रहा है, लिख दिया। 4 5 6 पैटर्न्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब कई बार क्या करो कि जैसे थॉट आ गए और आप अवेयर हो गए कि अच्छे ये आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे थोड़ा रुक जाओ और फिर देखो कि जा किधर रहा है। और फिर आप देखेंगे कि जो पैटर्न्स बने हुए हैं ना, 3 4 5 6 जितने भी हैं, जितने प्रकार के आप सोचते हो, वो पैटर्न एक तरह का है, वो एक ही साइड में जाता है। क्यों? क्योंकि उसी को जो साइंटिस्ट कह रहे हैं ना कि पाथवेज बन जाते हैं, रास्ते बन जाते हैं जैसे जैसे आप सोचते हैं, तो उस रास्ते पे जाना बहुत आसान होता है। जैसे अब यहाँ बरसात है, काफ़ी जगह बरसात होगी इस समय, तो ये पहाड़ है, तो बारिश होती है तो पानी इकट्ठा होके फिर एक जगह में चला जाता है। उसको रिल, या जैसे हर समय तो वहाँ पानी नहीं होता, और जाके आगे फिर स्ट्रीम बनती है, फिर नदी बनती है, तो उसका एक सिस्टम है, वो वहीं जाता है पानी। अब आप रोक देंगे उसको तो फिर वो दूसरा ढूंढेगा कहीं और। तो इसी तरह वो जो रास्ते बन गए ना, वो पैटर्न्स बन गए, वो उधर ही जाता है। आप ये देखना, कुछ नया नहीं होता उसमें। जो 98% हम सोचते हैं उसमें कुछ नया नहीं होता, वो सब पुराने को दोहराता है। वो हो सकता है कोई जगह चेंज हो जाए, हो सकता है कोई व्यक्ति चेंज हो जाए, लेकिन बाकी बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता, वो उधर ही जाता है। तो आपने देख लिया अच्छा इधर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको सुविधा है ना। अब आपने चेक करना शुरू कर दिया, तो कई बार क्या है, जैसे वो चल रहा है, माना कि आप अवेयर हो गए 1 आध मिनट बाद, तो आप देखो कि अच्छा भाई आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी। कई बार आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दो, अच्छा ठीक है आ गया, अच्छा उसके बाद फिर वही है। तो एक तो नोटिंग मेथड है, ये बहुत काम करता है। दूसरा, अगर विचार अभी आ रहा है, एकदम से शुरू हो रहा है, उस समय आप अवेयर हो गए, तो उस समय क्या होता है, ख़ास तौर पे सुबह जो आप कह रहे हैं, क्योंकि सुबह एनर्जी ज़्यादा रहती है, आप सो के उठे होते हैं, रिलैक्स होता है, और आपने ध्यान भी कर लिया तो और एनर्जी आ गई, तो उसको सोचने के लिए बहुत एनर्जी है उसके पास। और उस समय अगर कोई विचार आ गया और 5 7 विचार तक आगे चला गया, तो वहाँ उसको रोकना बड़ा मुश्किल है, फिर वो चलता है। लेकिन अगर बाई चांस आप एकदम शुरू में अवेयर हो गए, जैसे वो आ रहा है एकदम अवेयर, आपने कहा अच्छा आ गया, ठीक है, और आप अवेयर रहो, वो फिर आएगा, फिर आप अवेयर हो गए, फिर आएगा, फिर अवेयर हो गए, तो फिर उसकी वो जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, और फिर वो नहीं आता। ये प्रयोग आप करके देखें अपने साथ, क्योंकि जब तक आप प्रयोग करेंगे नहीं तब तक वो होगा नहीं। तो एक तो नोटिंग मेथड है, दूसरा मैंने कहा जर्नल बना लो, जर्नल में देखो क्या हो रहा है, फिर नेगेटिव से पहले पॉजिटिव कर लो उनको, और जब पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा खटकने लग जाए तो फिर ये स्ट्रेटजी अपना लो। अच्छा, फिर कई बार तो ध्यान से ही ठीक हो जाता है। जैसे बहुत आ रहा है, माना दिन में आ रहा है, आपके पास टाइम है, बैठ जाओ, थोड़ी देर में उससे ठीक हो जाता है। और ध्यान में भी वही करना है, आप अपने ऑब्जेक्ट पे आ जाइए, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, वो फिर उधर जाएगा, फिर आप अपने ऑब्जेक्ट पे वापस आ गए, सांस अवेयरनेस और जो आवाज़ें सुन रहे हैं उस पर वापस आ गए। अपने आप ये धीरे 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 ठीक हो जाता है। रैंडम थॉट तो आते रहेंगे, ये जो लंबी श्रृंखलाएँ हैं ना उसकी बात हो रही है। रैंडम थॉट तो फिर भी आएंगे, और वो आने भी चाहिए, मतलब कि वो ब्रेन का फंक्शन है। बिल्कुल जब समाधि में जाएंगे, दूसरी समाधि में, तब वो बंद होते हैं। अच्छा, और एक मेथड क्या है कि कई बार आप आने दीजिए उसको, और कॉन्शियसली बोलिए। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है आजा, अब थोड़ा मेरे को बोलना है, ये सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि बोलना है। अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ, अच्छा ऐसे हुआ, ऐसे हुआ,
कई बार आप देखेंगे कि आप एक दो सेंटेंस भी नहीं बोल पा रहे, चुप हो जाता है, क्योंकि सोचना एक अलग बात है और बोलना एक अलग बात है। तो आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे इसमें कि कैसे आप थोड़ा सा इसको शांत रख सकते हैं। तो ध्यान तो मदद करता ही करता है। जैसे जैसे आप ध्यान करने लग जाएंगे, थोड़ा मदद करने लग जाए, मतलब इसमें मदद होने लग जाएगी, वैसे थॉट्स आपके चेंज होने शुरू हो जाएंगे। पहले नेगेटिव से पॉजिटिव होंगे, फिर पॉजिटिव भी थोड़ा आप कम कर दीजिए। ठीक है भाई, मैं ऐसे ठीक हूँ। तो ये आप करके देखिए, और इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। कई बार आप इसको आने दीजिए। अगर बहुत तंग कर रहा है, मैंने कहा ठीक है आ जा भाई। तो कई बार जब आप ये एक्सेप्ट करते हैं ना कि हाँ आ जा भाई, तो वैसे ही डल हो जाता है। फिर वो कहता है अच्छा इसमें तो कोई मज़ा रहा नहीं, अब क्या करना है, ठीक हो जाएगा। अच्छा ये तो हमने और तरीके बताए जो ध्यान के हैं वो के, लेकिन आप कुछ क्रिएटिव अगर कुछ कर रहे हैं, जैसे आप गाना शुरू कर दीजिए। अगर ऐसा माहौल है कहीं, तो आप गाना शुरू कर दीजिए। तो गाने में आपको वहाँ रहना पड़ेगा, या बजाना कुछ भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो, या आप आर्ट कर रहे हैं तो आप आर्ट कर रहे हैं वहीं रह के। ऐसे नहीं कि अब दिमाग कहीं और ही है और आप कुछ कर रहे हैं, ऐसा उस तरह का नहीं। जहाँ आपको इन्वॉल्व होना पड़ रहा है आप वो कर लीजिए। कुछ भी और क्रिएटिव काम कर लीजिए। कुछ गार्डनिंग है तो गार्डनिंग कर लीजिए, कुछ और कर लीजिए, जहाँ वहाँ रहना ज़रूरी है। कुछ काम तो ऐसे हैं ना कि आप ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, मतलब बीच में विचार भी चल रहे हैं, आप सब्जी भी काट रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, गप भी मार रहे हैं, होता है ना ऐसे। तो वैसे विचार भी चल सकते हैं सबके बीच में, लेकिन यहाँ आपको प्रेजेंट रहना है। तो ऐसे काम, ऐसे क्रिएटिव काम। चैंटिंग बहुत अच्छा है। कई अगर बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप चैंटिंग कर लीजिए। जो सेकुलर हैं चैंटिंग नहीं करना चाहते तो कुछ कविता याद करना शुरू कर दीजिए, कुछ शेर व शायरी कर लीजिए। बहुतों को शेर व शायरी का बहुत शौक़ होता है, तो शेर याद करना शुरू कर दो, दोहे याद करना शुरू कर दो। अच्छा क्या था इसमें, दिमाग उस पर लग जाएगा। तो मतलब उसको कुछ और दे दो जो कि कंस्ट्रक्टिव है, और ध्यान करेंगे तो वैसे ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके थे, उनसे निपटने की वजह से मैंने इस पर एक छोटा शॉर्ट बनाया था, पर फिर मुझे लगा कि इस पर थोड़ा सा लंबा बना लेते हैं। पहले भी हमने इस पर बात की है और अभी भी बात कर लेंगे, आगे भी बात करेंगे, क्योंकि यही ख़ास चीज़ें हैं। जैसे अब कल हमने डिपेंडेंट ओरिजिनेशन पे डाला, तो जिन दोस्त ने पूछा था उन्होंने कहा कि पूरी समझ तो नहीं आया, पर अब देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ना बहुत मुश्किल टीचिंग है। इतनी आसानी से ये समझ आने वाला है नहीं, पर चलो कुछ तो समझ आया होगा। तो पहले ये और चीज़ें जो है ना, ये आप करना शुरू कर दीजिए, फिर वो भी आएगा। किसी का तृष्णा पे भी था कि तृष्णा क्या है, तो उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि यही बातें हैं जो धीरे धीरे आप जब आपको समझ आएंगे तो रास्ता समझ आने लग जाएगा। आप ध्यान करते रहें, और ये जो बहुत मुश्किल वाली टीचिंग से बहुत ज़्यादा भी इस पर दिमाग नहीं खपाना है। असली बात क्या है, शील समाधि प्रज्ञा के रास्ते पे आप चलते रहें, धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा। एक जो कुछ तरीके हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि एक तो आप अपनी बॉडी अवेयरनेस पे आ जाओ। कई बार सांस पे आना थोड़ा मुश्किल रहता है, किसी ने एक कमेंट भी किया था, तो सांस पे मत आइए, आप बॉडी अवेयरनेस पे आ जाइए। जो काम कर रहे हैं ना आप उसकी फीलिंग पे आ जाइए। जैसे माना आप कुछ हाथ से कुछ काम कर रहे हैं तो वो सेंसेशन देखिए। आप कुछ सब्जी काट रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो वहाँ आपका हाथ, आपकी उंगलियां किसी चीज़ को छू रही हैं, तो आप वहाँ अवेयरनेस पे आ जाइए। या आप सीधे बॉडी, पूरी बॉडी के अवेयरनेस पे आ जाइए। आप अपने पैर देख लीजिए, अगर जैसे खड़े हैं, चल रहे हैं या बैठे हैं, तो भी पैर के नीचे तो कुछ ना कुछ है, मतलब धरती हमेशा है तो आप वो
अवेयरनेस लेके आ जाइए वापस। कोई बात नहीं, उसको चलने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ आ जाइए। उससे कई बार चेंज होना शुरू हो जाता है। एक जो जब ये विचार चल रहे हैं तो आप एक नोटिस करना कि एक कमेंट्री उसके बाद चलती है। मतलब जैसे कोई विचार आया तो एक तुरंत कमेंट्री आते हैं, वो ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, नहीं ऐसा कर ले, ना वैसा कर ले। कई बार एक कमेंट्रेटर होता है, कई बार दो होते हैं, कई बार तीन होते हैं। वो कहते हैं ठीक है, नहीं दूसरा कहता है नहीं ठीक क्यों नहीं है। तो वो चल रहा है उधर। अगर हो सके तो इन कमेंट्रेटर्स को आप पहले चुप करा लीजिए कि यार तुम चुप हो जाओ। उसको चलने दे। तो कई बार फिर वो चुप हो जाता है, क्योंकि वो जो कमेंट्रेटर है ना, वही उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। तो अगर आपने उनको देखना शुरू कर दिया तो वो कई बार वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा, एक हमने लिखना बोला कि आप थोड़ा सा लिखिए क्या क्या चल रहा है, लेकिन एक आप वैसे लिखिए, जर्नल बनाइए और लिखिए, कुछ और लिख लीजिए जो भी आप चाहते हैं। कोई प्रोजेक्ट है, मतलब किसी न किसी बात पे हो रहा होगा ना, कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा, तो आप लिखना शुरू कर दीजिए उसको। तो चलो अच्छा, मैं कहानी फॉर्म में लिखता हूँ इसको। तो कई बार वो आपसे लिखा नहीं जाएगा, लिखा जाएगा तो अच्छा है, आप लिख लो कि भाई किस किस तरह का क्या चल रहा था। एक कुछ और लिख लो उसकी जगह। तो लिखने में कई बार नई चीज़ें आती हैं बाहर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उनमें ये है कि एक तो आप अपनी बॉडी अवेयरनेस पे आ जाओ, उससे कई बार वो चले जाते हैं। कई बार अगर आपने एकदम शुरुआत में देख लिया उसको, फिर आपने कहा अच्छा ठीक है, और फिर मैं अवेयर रहूँगा अभी, जब दोबारा आएगा तो फिर दोबारा आया, फिर आप एकदम अवेयर हो गए। 2-3 बार में उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, जिस बहुत स्ट्रांगली आता है सुबह सुबह ख़ास तौर पे, वो साइड में हट जाएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सुबह ही आ रहा हो। सुबह माना आप ठीक थे, आपने कोशिश करते रहे कि ठीक है फालतू का न चले, दिन में आ जाएगा, शाम को आ जाएगा, जब मौका मिलेगा तब आ जाएगा। सुबह इसलिए आता है क्योंकि उस समय एनर्जी ज़्यादा रहती है, लेकिन ये कभी भी आ सकता है। जो लोग कहते हैं कि हमको नींद ही नहीं आती, नींद क्यों नहीं आ रही है, उसका कारण ही वही है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। तो वहाँ क्या करना है, वहाँ ये करना है कि आप सांस पे आइए। जब आप सो रहे हैं और तब आपके बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं, तो पहले तो आप बैठ जाओ थोड़ी देर। ज़रूरी नहीं है कि लेटे ही रहना है, बहुत चल रहा है आप बैठ जाओ, ठीक है भाई, मैं अपना सांस देखना है, अपना शरीर को देखना है। अब आपको लगा कि अच्छा नींद आने लग गई, लेट जाओ, फिर आप सांस देखना शुरू कर दो। अगर आप कई बार बॉडी अवेयरनेस पे आते हैं तो फिर उससे भी कई बार नींद नहीं आती और आपको सोना है, सांस देखना शुरू कर दो। फिर से वो थॉट्स में जाएगा, फिर आप वापस सांस पे आ जाओ, फिर थॉट्स में जाएगा, फिर आप वापस सांस पे आ जाओ। तो ये कुछ तरीके हैं, ये तरीके आप अपनाइए और एक्सपेरिमेंट करिए। हमें भी बताइए कुछ आपने कुछ नया किया हो। अब वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पर वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो इसको करना शुरू करिए और फिर इस पे बातचीत करते रहेंगे। मतलब यही ख़ास चीज़ें हैं, इन पे हम बात करते रहेंगे। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि हम बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें, जैसे कल हमने वो बनाया था पठित समुपाद पे डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। अब ये सबसे मुश्किल टीचिंग है, इसलिए बुद्ध ने उसको 37 बोधिपक्ष धर्म में भी नहीं किया इंक्लूड। उन्होंने कहा इसको आसान रहने दो इधर। तो और हो सकता है ना समझ आए, हो सकता है क्या मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो समझ नहीं आएगा जब तक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ना हो जाए, वो नहीं आएगा। कोई बात नहीं, आप इंटेलेक्चुअली समझने की कोशिश कर लीजिए। असली बात क्या है, आप शील समाधि प्रज्ञा के जीवन पे चलते रहिए, अपने आप चीज़ें समझ आनी शुरू होंगी। यहाँ आपने ठीक कर लिया हिसाब किताब, तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। जैसे कि अब विचार आ रहे हैं तो उनके साथ क्या करना है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उनके साथ क्या करना है, पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनके साथ क्या करना है,
कैसे रोज़मर्रा के जीवन में हमको ठीक से रहना है, मेरे ख्याल ये ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन उनके बगैर फ़िलहाल काम चल जाएगा, इनके बगैर काम नहीं चलेगा। जब यहाँ आप ठीक हो जाएंगे तो फिर आप और चीज़ें भी समझना शुरू कर देंगे। तो आप बताना, आप फॉलो अप क्वेश्चन करना, बताना कैसा रहा। वैसे इन चीज़ों पे हम पहले बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अब करते रहेंगे, क्योंकि यही मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। नमस्ते।